किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुकर्रिर ज़ीशा हज़रत मौलाना मुफ्ती शादाब उमर साहब कासमी, उस्ताद मदरसा तालीमुल इस्लाम, इमाम खतीब मस्जिद मदरसा करदमपुरी दिल्ली है। उन्हें मदू करूंगा इन मिसरों के साथ कि कांटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, कांटे नहीं कटते लम्हे इंतजार के, नजरे जमाए बैठे हैं रास्ते पे आपके, दिल ने कहा देखा तो जलवा हुस्न यार के, लाए से कौन फलक से उतार के। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल कलम वश्शम्स वल क़मर वल अर्ज़ वल जिबाल वल बहर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़ियर व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिल अक़रब। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रअल क़ुरआन नज़रा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बिहि, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हर तरफ ऊंचा ज़माने में खुदा का नाम है, हर तरफ ऊंचा ज़माने में खुदा का नाम है, दीन के इन मदरसों से शौकत इस्लाम है। हजरत सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुक़्तदर हजरत उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, अजीज साथियों, और आज के प्रोग्राम की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे रफ़ीक़ मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद हसन साहब कासमी दामत बरकातुहुम। ये बात आपको बता दूं कि असली खिताब तो उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के मायनाद उस्ताद और अमीर शरीयत झारखंड उड़ीसा हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब दामत बरकातुम का होना है। मुझे मुश्ते नमूना खिरवारे के तौर पर 10 मिनट के लिए आपके दरमियान हाइल किया गया है। बस शर्त यह है कि मेरी बात को तवज्जो से सुना जाए। अजीजान मोहतरम, याद रखिए, इंसान की दुनिया में मुख्तलिफ ज़रूरियात होती हैं। खाना इंसान की ज़रूरत, पीना इंसान की ज़रूरत, चलना इंसान की ज़रूरत, सोना इंसान की ज़रूरत, जागना इंसान की ज़रूरत। लेकिन याद रखो, ये उलमा यहाँ मौजूद हैं, इनसे मालूम कीजिए, ये बताएंगे। और आप अक्ल रखते हैं, आपको खुद ख्याल आएगा, अगर इंसान को खाना न मिले जी सकता है, इंसान को पानी न मिले जी सकता है, इंसान की दूसरी ज़रूरियात पूरी न हो जी सकता है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, जो इंसान की दुनिया की भी ज़रूरत है, आखिरत की भी ज़रूरत है, वो है इंसान की हिदायत, जिसको मैं और आप कुरान करीम के अंदर रोजाना 2-5 मरतबा नमाज की हालत में पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दीजिए। हिदायत कहाँ मिलेगी? हिदायत को तलाश कहाँ करोगे? आओ, ये हिदायत दुकानों पर नहीं मिलती, ये हिदायत मंडियों पर नहीं मिलती, ये हिदायत चौकों पर नहीं मिलती। अगर ये हिदायत मिलेगी आपको किसी मस्जिद के मकतब में, आपको किसी मदरसे में, और ये मदरसा आपके इलाके कबीर नगर का दारुल उलूम हुसैनिया होगा, जहां आपके बच्चों को आपको हिदायत मिलेगी। हाँ हाँ मुसलमानों, जब ये कुरान से हिदायत मिल जाती है तो कोई इंसान हाफिज कुरान बन जाता है, कोई आलिम दीन बन जाता है। सहाबा के दौर में चलिए, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई फारूक आजम बनता है, कोई हैदर कर्रार बनता है, और कोई मुआविया कातिब वही बनता है। हाँ मुसलमानों, इसलिए याद रखो कि मेरी और आपकी जरूरत और सबसे बड़ी जरूरत हिदायत है। उस हिदायत को तलाश करना है, उस हिदायत के लिए मुझे और आपको कोशा रहना है। और वो हिदायत इन मदरसों में मिलेगी, इसलिए कि इन मदरसों में अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, अल्लाह का दीन पढ़ाया जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को सिखाया जाता है। आपके अखलाक को, आपके किरदार को
आपके अतवार को बताया जाता है। कुरान करीम में हिदायतें बिखरी पड़ी हैं। कुरान करीम की हिदायत किस तरह मिलती है, किस तरह इंसान की जिंदगी को बदलती है। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने पढ़ी, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, हमने इस कुरान को शिफा बनाकर नाजिल किया है। ये रूहानी बीमारियों का इलाज है, ये इंसान की परेशानियों का हल है। आज हम अपनी परेशानियों का हल न जाने कहां कहां तलाश करते हैं, जबकि परेशानियों के हल की किताब मेरे और आपके घर में रखी हुई है। उस कुरान को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, उस कुरान को पढ़ने की सआदत नहीं होती। न जाने अखबार हम रोज पढ़ते हैं, दुनिया की तालीमात रोज पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान घर में रखा हुआ है। मुसलमानों, आज हमारा रिश्ता अल्लाह के कुरान से कटा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन से कटा है। इसलिए आज हम दुनिया में जलील खार हो रहे हैं। और याद रखो, तारीख में ये वाकया नकल किया गया कि पहले लोग वो थे जो हिदायत कुरान से तलाश करते थे। अगर उनके पास ईमान नहीं था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो उमर के जिनके नाम से शैतान कपकपाता था, वो उमर के जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस रास्ते से गुजर जाएं, शैतान की हिम्मत नहीं होती थी। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, रोम का बादशाह जिसका नाम कैसर बयान किया गया है। अल्लाह का निजाम ये है कि अल्लाह दुनिया को दिखाता है, ए दुनिया के लोगों, ए दुनिया के हुक्मरानों, ए दुनिया के बादशाहों, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए, तुम्हें सुकून मैसर हो, अल्लाह के कुरान से जोड़ना पड़ेगा, नबी की तालीम को अपनाना पड़ेगा, कुरान करीम पर अमल पैरा होना पड़ेगा। रोम का बादशाह कैसर है, उसके सर में दर्द हो रहा है, दुनिया में परेशान है। इलाज किया, अतिब्बाओं को बुलाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया। आपके और मेरे पास पैसे आ जाए, इंसान न जाने किस किस डॉक्टर को तलाश करता है। वो तो वक्त का बादशाह था, वो तो वक्त का हाकिम था। तमाम दुनिया के अतिब्बा फेल हो गए, तमाम नाकाम हो गए। किसी ने ये फरमाया कि तुम जाओ हजरत उमर को खत लिखो, तुम्हारी परेशानी का हल अगर कहीं मिल सकता है। वो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में मिलता है। चुनाचे बादशाह ने अपने कासिद को भेजा और कासिद को देकर के ये कहा कि जाओ अमीरुल मोमिनीन से सलाम अर्ज करना और मेरा ये खत ले जा करके देना, और ये कहना जो कुछ कहना है मुझे मैं कह चुका, इस खत में लिखा हुआ है। चुनांचे कासिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आया। आने के बाद हजरत उमर को वो खत दिया, उसने वो खत पढ़ता है और खत पढ़ने के बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सरे मुबारक की टोपी उतार कर और कासिद को कहते हैं, जाओ ये टोपी लेकर के चले जाओ और उस बादशाह से कहना इस टोपी को अपने सर के ऊपर रख लो। कासिद दौड़ा दौड़ा उस बादशाह रूम कैसर के पास आया और आकर के कहा कि मुझे ये परवाना दिया है, मुझे ये तोहफा दिया है, मुझे ये आतिया दिया है, अपने सरे मुबारक की टोपी अता फरमाई है। बादशाह ने उस सर की टोपी को जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ओढ़ते थे अपने सर पर रखा, सुकून मिल गया, सर का दर्द खत्म हो गया, चैन मैसर आ गया। बादशाह थोड़े वक्त के बाद अपने कयाम गाह में गया, रात को सोने का वक्त आया, अपनी टोपी को उतार करके रखा, सर में फिर दर्द शुरू हो गया। बादशाह बड़ा परेशान है, फिर बेदार हुआ और बेदार होकर उसी टोपी को अपने सर के ऊपर रखता है और इसी तरह अपनी रात को गुजार देता है। मुसलमानों, मेरा और आपका रिश्ता कुरान से कितना कटा हुआ है। जब सुबह हुई, बेदार हुआ, बादशाह ने अपने कारिंदों को जमा किया, अपने दरबार में बुलाया और कहा कि इस टोपी को फाड़ कर देखो, हो न हो इस टोपी के अंदर कोई ऐसा नुस्खा छुपा हुआ है कि जो मेरी बीमारी का इलाज है, जो मेरी शिफायाबी का इलाज है। टोपी को फाड़ा गया, टोपी को चीरा गया। कुर्बान जाइए, पूरा कुरान उस पर नहीं लिखा था, एक छोटी सी कुरान की आयत लिखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि जो अल्लाह के कलाम की आयत है उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में इतनी तासीर है कि वो सर पर रखा जाता है, अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। और पूरे कुरान का क्या आलम होगा। आज तो मुसलमानों ने कुरान को ताकों में सजा दिया, आज तो मुसलमानों ने कुरान को अपने घरों से बाहर निकाल करके रख दिया। जब
जब कुरान करीम की बिस्मिल्लाह की ये तासीर है, पूरे कुरान की क्या तासीर होगी। मेरे रब ने फरमाया वनुनस्सिलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा, हमने इस कुरान को बाइस से शिफा बना करके नाजिल किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मन नज़र अल कुरान मन क़रा अल कुरान नज़रा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो इंसान अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाए, कुरान पढ़ाने के दो दर्जे होते हैं, एक नाज़रे के तौर पर कुरान का पढ़ाना है, एक हिफ्ज़ के तौर पर कुरान का पढ़ाना है। कुरान करीम नाज़रे के तौर पर देख कर पढ़ने वाले का ये सवाब बयान किया, अल्लाह ताला उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और एक कुरान करीम को हिफ्ज़ के तौर पर पढ़ना होता है। जो आज दारुल उलूम हुसैनिया में चंद तलबा किराम ने कुरान करीम का हिफ्ज़ किया है, जिसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यशफ़अु यौमल क़ियामा अल अंबिया सुम्मल उलमा सुम्म शुहदा। क़यामत का दिन होगा, मैं और आप तरस रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, एक एक नेकी के लिए परेशान होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान के मुताबिक ये उलमा, ये हुफ़्फ़ाज़, ये मदारिस के पढ़ने वाले, ये दारुल हुसैनिया के कारी शाहिद नूरी हसन साहब, इनके तलबा, इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले और ये जितने उलमा अइम्मा आपको नजर आ रहे हैं, अल्लाह की कसम दुनिया में मैं और आप उलझ जाएं, रिश्वत लिए फिरते हैं। अल्लाह के दरबार में रिश्वत काम नहीं आएगी। अगर कुछ काम आएगा ये उलमा काम आएंगे, ये हुफ़्फ़ाज़ काम आएंगे। कद्र कीजिए इन उलमा की, इन हुफ़्फ़ाज़ की, ताउन कीजिए अपने इस मदरसे का और दुआ कीजिए परवरदिगार आलम इन बच्चों को आलिम बाअमल बनाए और इस मदरसे को दिन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा, कौले खुदा कौले मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा।